जी नमस्कार, स्वागत है आपका श्रेष्ठम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। सर स्क्वायर निकालना सीखेंगे? हाँ बेटा, स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वो भी 2 से 3 सेकंड में। अभी तक हम स्क्वायर निकालने के लिए कॉपी पेंसिल का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आप कॉपी पेंसिल का यूज करना बंद कर देंगे और माइंड में ही स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। आज की वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर निकालना सीखेंगे। उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहले आपको याद रखना है कि कभी भी हम जब सिंगल डिजिट का स्क्वायर करेंगे, सपोज करो मुझे 1 का स्क्वायर करना है, तो मैं से 1 ना यूज करके क्या यूज करूंगा बेटा? 0 1। मुझे 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हम यहाँ यूज क्या करेंगे? 0 4। और 3 का स्क्वायर क्या यूज करेंगे हम? 0 9। एक चीज तो आपको याद रखनी है। दूसरा याद रखना है आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर आपको याद कर लेने। आसान काम है, 1 से 25 तक के स्क्वायर नॉर्मल सी बात है, याद करना है और मुझे उम्मीद है कि आप याद कर लेंगे। अब हम बात करेंगे आगे। जब हमें 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होंगे तो हमारे लिए ये ट्रिक लगाना बहुत आसान होगा। और अब हम सीखेंगे 26 से लेके 50 तक के स्क्वायर हम कैसे करें, कितनी आसानी से हम 2 से 3 सेकंड में कैसे स्क्वायर निकालें। सपोज करो मुझे 49 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? 49 का स्क्वायर। जब हमें 49 का स्क्वायर निकालना होता है तो हम इसका रेफरेंस पॉइंट 50 मानते हैं, क्योंकि ये 50 के बहुत पास है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा 49 है वो 50 से कितना कम है। तो बताओ हमारा 49 50 से कितना कम है बेटा? 1 कम है। जितना कम होता है उसी का स्क्वायर करते हैं। तो हम किसका स्क्वायर करेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे? 1 का हम स्क्वायर करेंगे। और मैंने अभी बताया था 1 का स्क्वायर क्या यूज करना है आपको? 0 1। तो यहां से आ जाएगा आपका 0 1। अब ये जो 49 है ये 50 से कितना कम था? 1 कम था। अब आपको 50 का हाफ कर लेना है माइंड में। और 50 का हाफ क्या होता है? 50 का हाफ होता है 25। तो 25 से जितना कम था उतना ही सबट्रैक्ट कर देना है। तो 25 से जब आप 1 सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2401। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो मुझे निकालना है 48 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है? 48 का स्क्वायर। अब आपको माइंड में रखना है कि हमारा ये जो 48 है ये 50 से कितना कम है। तो आप सोचेंगे 50 से कितना कम है? 2 कम है। तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। और 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? 04। कितना होता है? 04। तो हमने 20 जो हमारा 2 कम था इसका स्क्वायर कर लिया। अब हमें 50 का हाफ करना है। क्या करना है? 50 का हाफ। 50 का हाफ कितना होता है? 25। जितना कम था उतना 25 में से माइनस कर दो। तो 25 में से 2 कम था, तो 25 में से 2 कम कर देंगे तो क्या आएगा? 23। तो जब आप चेक करेंगे कैलकुलेटर कैसे भी, तो 48 का स्क्वायर 2304 होता है। जैसे सपोज करो हमें निकालना है 42 का स्क्वायर। किसका निकालना है? 42 का स्क्वायर निकालना है। तो अब हमें देखना है कि 42 50 से कितना कम होता है। तो 42 50 से कितना कम है? 8 कम है सर। तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। अब हम क्या करेंगे? अब मैंने अभी आपको बताया था कि 50 का हाफ करो। दूसरे स्टेप में क्या करना है? 50 का हाफ करना है। और 50 का हाफ होता है 25। 25 से हम 8 कम कर देंगे। और 25 से 8 कम होता है कितना? 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 1764। सपोज करो मुझे 32 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 32 का स्क्वायर। 32 को अब हमें देखना है कि ये 50 से कितना कम है। तो ये 50 से कितना कम होता है? ये 50 से कम होता है सर 18। तो 18 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आता है बेटा 324। तो हमें 324 यूज नहीं करना, हमें इसके लास्ट 2 डिजिट यूज करने हैं। तो क्या यूज करेंगे हम? 24। और ये जो हमारा 3 है इसे हम कैरी में रखेंगे, इसे आगे यूज करेंगे। अगर दूसरे स्टेप में क्या होता है? हम 50 का हाफ करते हैं। 50 का हाफ कितना होता है? 50 का हाफ होता है सर 25, आपने बताया था। तो 25 में से हमें जितना ये कम था 50 से उतना ही माइनस करना है। यानी ये 18 कम था तो हम 25 में से 18 कम कर देंगे। 25 में से 18 कम करोगे तो कितना आएगा? 25 में से सर जब हम 18 कम करेंगे तो 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। और हमारा 3 क्या चल रहा है? कैरी चल रहा है। तो 7 में 3 जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो जो 32 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 1024। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम करते हैं, फिर अगली मेथड पे चलेंगे। अब हमें निकालना है, सपोज करो 29 का स्क्वायर हमें निकालना है। कितने का निकालना है? 29 का स्क्वायर। अब हमें 29 को ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है।
तो सर 29 50 से 21 कम होता है, तो हमें 21 का स्क्वायर एक साइड में देख लेना है। मैं तभी कह रहा था 1 से 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो जब हम 21 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा वो होता है 441। तो हम 441 पूरे को यूज नहीं करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, बस 41 को यूज करेंगे। तो यहां से आ जाएगा आपका 41। ये जो हमारा 4 बचा है ये कैरी में रहेगा। अब ये हमारा 29 50 से कितना कम था, ये 21 कम था। अब हमें 50 का सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम 50 का हाफ करते हैं। और 50 का हाफ कितना होता है, 50 का हाफ होता है 25। तो आप 25 में से 21 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और 25 में से जब 21 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4। और हमारा 4 क्या था, कैरी था, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से हम 29 का स्क्वायर हमने निकाल लिया 841। तो क्या ट्रिक बताई मैंने आपको, आपको नंबर को देखना है और ये देखना है कि वो 50 से कितना कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे मैंने 49 को देखा था, 49 1 कम था तो मैंने 1 का स्क्वायर 01 लिख दिया था। जितना कम होता है इसको दूसरे स्टेप में इसके हाफ में से घटा देते हैं 50 के में से। और 50 का हाफ कितना होता है, 25। 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो इस ट्रिक की वजह से, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम 25 से लेकर 50 तक के स्क्वायर हम आराम से निकाल सकते हैं। अब हम आगे सीखेंगे कि अगर हमारा नंबर 50 से लेकर 75 तक का हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यानी हमारे नंबर कहां से कहां हो, 50 से लेकर 75 तक के स्क्वायर हम कैसे निकालें। इसमें भी आपका जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें भी सर हमारा रेफरेंस पॉइंट 50 ही रहेगा। जैसे सपोज करो हमें निकालना है 52 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है, 52 का स्क्वायर। तो इसका मेथड क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये 52 से कितना एक्स्ट्रा है। तो हमें दिख रहा है 52 से 50 से 52 2 एक्स्ट्रा है, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कितना होता है, 04। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, 50 का हाफ करते हैं। और 50 का हाफ क्या होता है, 50 का हाफ होता है 25। कितना होता है, 25। इस बार हमें वो 25 में जितना एक्स्ट्रा है उतना ऐड करना है। तो 25 में आप कितना एक्स्ट्रा था, ये 2 एक्स्ट्रा था, हम 25 में 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2704। इस तरीके से हम 52 का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमें सर 54 का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, बेटा 54 को चेक करो कि 50 से कितना एक्स्ट्रा है। सर ये 4 एक्स्ट्रा है, तो पहले स्टेप में आप 4 का स्क्वायर कर दो, 16 आ गया। अब 50 का हाफ करो, सेकंड स्टेप में आपको 50 का हाफ करना है। 50 का हाफ कितना होता है, 25। 25 में उतना ही ऐड कर दो जितना एक्स्ट्रा था। तो 25 से ये कितना एक्स्ट्रा था, 4 एक्स्ट्रा था, तो हम 25 में 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 29। तो इस तरीके से हम 50 से लेके बड़े वाले स्क्वायर 75 तक के स्क्वायर इसी तरीके से निकालेंगे। सपोज करो मुझे निकालना है 63 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर निकालना है, 63 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि मेरा ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा है, ये बेटा 50 से 13 एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे। और सर हमें 13 का स्क्वायर तो याद है, आपने बताया था 1 से 25 तक के स्क्वायर याद करने हैं। तो 13 का स्क्वायर होता है बेटा 69, 169। तो हम यहाँ से 2 ही डिजिट यूज करेंगे। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 69 को यूज कर लेंगे। बेटा अब इस 1 का क्या होगा, हम 1 को कैरी में रखेंगे। क्या रखेंगे, कैरी में, और इसे अगले स्टेप में जाके ऐड कर देंगे। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ये 50 का दूसरे स्टेप में हाफ कर लेते हैं। 50 का हाफ बताओ कितना होता है, 25। और 25 में आपको ऐड कितना करना है, जितना ये एक्स्ट्रा है। तो 25 में जब आप 13 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 38। और एक आपका कैरी था, तो 38 और 1 कितना हो गया, 39। तो इस तरीके से आप 63 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम 50 से लेकर 75 तक के स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। बस हमारा जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, 50 रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं सर, फिर हम अगले वाले मेथड पे चलेंगे। जैसे सपोज करो मुझे निकालना है 72 का स्क्वायर, मुझे निकालना है 72 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो अब हमें ये देखना होगा ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है। तो सर ये 50 से तो 22 एक्स्ट्रा है, तो बेटा हमें 22 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है बेटा 484। अब यहां से हम यूज क्या करेंगे, बस 84 को यूज कर लेंगे। किसको यूज कर लेंगे, 84 को। सर ये 4 का क्या होगा बेटा, 4 आपका कैरी होगा जो अगले स्टेप में जाके ऐड हो जाएगा।
तो 84 हमारा हो गया। अब हमें मैंने बताया था दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, 50 का हाफ कर लेते हैं। और 50 का हाफ क्या होता है, 50 का हाफ होता है 25। कितना होता है, 25। और ये एक्स्ट्रा कितना था, ये एक्स्ट्रा था सर 22। तो 25 में आप 22 ऐड कर लेंगे, तो बेटा 25 में जब आप 22 ऐड करेंगे तो वो होता है 47। और हमारा कैरी कितना है, 4। 47 और 4 कितना हो गया, 51। तो इस तरीके से जब आप 72 का स्क्वायर निकालेंगे कैलकुलेटर में जाके, तो आंसर क्या आएगा, 5184। तो इस तरीके से हम 50 से लेकर 75 तक के स्क्वायर मात्र 2 से 3 सेकंड में आराम से निकाल सकते हैं और माइंड में ही निकाल सकते हैं। अब हमें कॉपी पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे बेटा 75 से लेकर 100 तक के स्क्वायर हम चुटकियों में कैसे निकालें। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमें नंबर दे दिए जाएंगे सर, 75 से बड़े होंगे वो, और 100 तक के स्क्वायर अगर हमें निकालने हैं तो हम कैसे निकालें। 100 का स्क्वायर तो सबको आता ही होगा। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है सर, एकदम करेक्ट है। अब लेकिन अगर हमें 99 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, ये थोड़ा टिपिकल होता है, इसके लिए हमें 99 इंटू 99 करना पड़ता है सर कॉपी पे। लेकिन आज के बाद हम कॉपी पेंसिल का यूज नहीं करेंगे। ध्यान क्या रखेंगे कि ये 99 इसका रेफरेंस पॉइंट 100 रखना है, क्योंकि 100 के बहुत पास है। कितना पास है, बहुत ज्यादा पास है। तो ये हमें ये देखना है कि ये 100 से कम कितना है। 100 से बताओ कितना कम है सर, ये 1 कम है। तो जितना कम है हम उसी का स्क्वायर करेंगे। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 01। कितना आएगा, 01। अब हम जब तक अभी हम 50 वाले देख रहे थे, 50 रेफरेंस पॉइंट पे, तो हम 50 का हाफ करते थे। लेकिन इस बार हमें 50 का हाफ नहीं करता। अब हमारा 100 रेफरेंस पॉइंट है, तो पहले हमें ये देखना है ये कितना कम है। सर ये 1 कम था, तो हमने 1 का स्क्वायर 01 लिख लिया। वो मैंने पहले ही बताया था, सिंगल डिजिट का स्क्वायर आप 0 लगा के लिखेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर है तो 01, 2 का स्क्वायर है तो 04, 3 का स्क्वायर है तो 09। तो हमने ये देखा ये 1 कम था, तो हमने 1 का स्क्वायर कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, जितना कम है उस नंबर में से माइनस कर देना है। तो 99 में से जब हम 1 माइनस करेंगे बेटा, तो कितना आएगा, 98। तो जो आप कैलकुलेटर में जाके 99 इंटू 99 करेंगे तो 9801 ही आएगा। ऐसे ही अगर हमें सपोज करो 96 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, 96 का। बेटा इसका रेफरेंस पॉइंट क्या मानना है आपको, 100। ये 100 से कितना कम है सर, ये 100 से 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जितना भी नंबर गिवन है उसमें से जितना कम है उतना माइनस कर दो। कितना कम था, ये 4 कम था, तो हम 96 में से 4 कम कर देंगे बेटा, तो आंसर आएगा 92। तो आपका स्क्वायर आएगा 9216। ऐसे ही सर हमें एक और करके दिखाओ आप। मैंने किया बेटा 91, हमने 91 का स्क्वायर किया, 91 का स्क्वायर। अब आप बताओ 91 100 से कितना कम है, सर 91 100 से 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपका 9 का स्क्वायर होता है 81। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये कितना कम था, 9 कम था, इसी में से 9 कम कर दो 91 में से। तो जब 91 में से 9 कम करेंगे हम तो कितना आएगा, 82। तो आंसर हो गया 82। तो इस तरीके से हम 100 से लेकर 75 तक के स्क्वायर 2 से 3 सेकंड में आराम से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और कमेंट में हमें आपको बताना है 86 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 43 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और 58 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। कैसे निकालना है आपको मैंने ट्रिक बताई है, इन्हीं ट्रिक का इस्तेमाल करो, प्रैक्टिस करो, ये ट्रिक आपकी हो जाएंगी। धन्यवाद। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। श्रेष्ठम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।